नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने एक नई सीरीज का आगाज किया था काव्य शास्त्र को लेकर हिंदी साहित्य के अंदर। पिछली वीडियो में हमने जाना काव्य शास्त्र का परिचय और शब्द शक्ति के बारे में जाना। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वीडियो का अध्ययन कर लेना। आगामी आने वाली भर्तियों के लिए ये काव्य शास्त्र की जो नई सीरीज जो हमने शुरू की है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज हम जानेंगे अलंकारों के बारे में। ये अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। यमक अलंकार के भेद कितने होते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं, उस उदाहरण सहित मैं अच्छे से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। देखो आप, सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट। अलम का क्या अर्थ होता है? शोभा या सजावट। और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। यानी ऐसे शब्द जो शोभा या सजावट को बढ़ाने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे अलंकार के भेदों को लेकर। अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? तीन। कौन कौन से? देखो, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार, एक उव्य अलंकार होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा क्या है। तो देखो आप, आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है काव्य शोभा कारण, काव्य शोभा कारण धर्मा अलंकारन परचते। ये बात आपको याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। काव्य ही काव्य ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अर्थात शब्द या अर्थ ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी का मानना है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, धर्म कौन से? शब्द या अर्थ ही अलंकार कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो आप, अग्नि पुराण के अनुसार अलंकार की क्या परिभाषा है। अग्नि पुराण के अनुसार अलंकारा रहिता विद्वेवे सरस्वती, यानी अलंकार के बिना सरस्वती कैसी मानी गई है? काव्य है, सरस्वती किसे कहा गया है? काव्य को कहा गया है। अलंकार के बिना काव्य कैसा होगा? एक विधवा स्त्री की तरह होगा। जिस प्रकार एक विधवा स्त्री चाहे कितनी सुंदर सुशील हो, अगर अपने आप को आभूषणों से अलंकृत नहीं किया है, आभूषण धारण नहीं किए हैं तो वो सुंदर नहीं लगेगी। उसी प्रकार चाहे उस सरस्वती, चाहे काव्य कविता कितनी भी सुंदर रूप से क्यों ना लिखी गई हो, अगर अलंकारों के द्वारा अलंकृत नहीं की गई हो तो वह सरस्वती किसके समान मानी जाएगी? विधवा स्त्री के समान, विधवा के समान मानी जाएगी। ये बात कौन मानते हैं, किसके अनुसार है? अग्नि पुराण के अनुसार है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट परिभाषा है आचार्य केशवदास की, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार पेपरों में आया हुआ ये वाक्य है। आचार्य केशवदास जी क्या कहते हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्ती भूषण बिन ने विराजे ही कविता विनीता मीत। कविता यहाँ कविता से, काव्य से लिया गया है, वनिता यहाँ स्त्री से लिया गया है। यद्यपि यानी यदि, यद्यपि सुजाति यानी कोई स्त्री, स्त्री के बारे में बात करें आचार्य केशव जी ने कविता यानी कविता के बारे में कहा है और वनिता यानी स्त्री के बारे में कहा है। दोनों के बारे में बताया है। आचार्य केशव जी का मानना है अगर कोई स्त्री यदि सुजाति अच्छी जाति वाली, सुलक्षणी अच्छे चरित्र वाली, सुवर्ण अच्छे रंग वाली, सरस सुवृत्ति हो, अगर भूषण उन्होंने आभूषण धारण नहीं कर रखे हो, भूषण का मतलब आभूषण धारण नहीं कर रखे हो, तो वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, सुंदर नहीं लगेगी, शोभा उसकी नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार अगर कविता के अंदर कितनी अच्छी शब्दों को समाहित किया गया हो, कितनी अच्छी से में लिखी गई हो, लेकिन अगर कविता को अलंकारों के द्वारा अलंकृत नहीं किया गया हो तो वह कविता क्या होती है? अलंकारों के बिना बिना क्या होती है? एक मतलब शोभा नहीं देती है, अलंकारों के बिना सुन्नी मानी जाती है। ठीक है, जिसमें
मतलब सरस नहीं आता है, रस नहीं आता है। तो आपको ये याद रखना है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवर्ती भूषण बिन न बिराजे ही कविता विनीता मित। ये किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य केशव दास जी के द्वारा कहा गया, ये आपको याद रखना है। अब हमें महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे अलंकारों को लेकर भी। अलंकार का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, किसने कितने अलंकार माने? तो देखो आप, अलंकार शास्त्र के याद आदि प्रवक्ता आपसे पूछ लिया जाए, आदि यानी शुरू करने वाले अलंकार शास्त्र के ब्रह्मा हैं। अलंकारों का प्रारंभ पूछ लिया जाए किससे हुआ है, तो ऋग्वेद से हुआ है। वैसे तो महाभारत और रामायण में भी आपको अलंकार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रारंभ पूछ लिया जाए कहाँ से हुआ है, तो ऋग्वेद यानी वेदों से माना जाता है। और कौन से वेद से? ऋग्वेद से माना जाता है। आचार्य भरत मुनि जिसके द्वारा रचना की गई नाट्य शास्त्र की रचना, आचार्य भरत मुनि जी अपने नाट्य शास्त्र में क्या मानते हैं? अपनी पुस्तक के अंदर 4 प्रकार के अलंकारों को स्वीकार करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए भी आचार्य भरत मुनि है वो अपने नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के अलंकारों को स्वीकार करते हैं? तो 4 प्रकार के अलंकारों को। वो कौन कौन से अलंकार हैं? उपमा, यमक, रूपक और दीपक। उपमा, यमक, रूपक और दीपक, ये 4 प्रकार के अलंकार कौन स्वीकार करते हैं? आचार्य भरत मुनि स्वीकार करते हैं। और किस में स्वीकार करते हैं? अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है भी, भरत मुनि जी की पुस्तक का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रची गई है? भरत मुनि द्वारा रची गई है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने कितने अलंकारों को स्वीकार किया है? 4 अलंकारों को स्वीकार किया है। ऐसे भी आ सकता है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का स्वीकार किया है, या इनमें से कौन सा ऐसा अलंकार है जो भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया है? तो सब से हर तरह से पर्सन की लैंग्वेज को समझ के आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है। आपको याद रखना है उपमा, यमक और रूपक, दीपक, इन 4 अलंकारों को स्वीकार किया है। अग्नि पुराण की बात करें भी, अग्नि पुराण में कितने अलंकारों को स्वीकार किया गया है? अग्नि पुराण की बात करें तो अग्नि पुराण में 14 अलंकारों को स्वीकार किया गया है। ठीक है। आचार्य भाम्य, आचार्य भाम्य की काव्य अलंकार पुस्तक है। पुस्तक का नाम काव्य अलंकार किसके द्वारा रची गई है? तो आचार्य भाम्य द्वारा रची गई है। आचार्य भाम्य जी ने काव्य अलंकार में कितने अलंकारों को स्वीकार किया है? 38 यानी 38 आपको याद रखना है। आचार्य भाम्य जी को क्या कहा जाता है? अलंकार संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी अलंकार संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य भाम्य जी हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दंडी। दंडी जी का क्या मानना है? देखो कितने अलंकार स्वीकृत करते हैं दंडी। दंडी, उद्भट और वामन 3 ऐसे आचार्य हैं जो 52 अलंकारों को स्वीकृत करते हैं, यानी 52 अलंकारों को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। दंडी, उद्भट और वामन, इसको कैसे याद रखोगे? बाउद याद रख लेना, बाउद। एक नाम याद रखोगे तीनों याद हो जाएंगे। बा से हो जाएगा वामन, ऊ से उद्भट और दै से दंडी हो जाएगा, यानी बाउद नाम याद रखोगे आप, बाउद। बाउद, वैसे बै से 52 भी होता है। ठीक है। तो बाउद ने कितने माने हैं? 52 माने हैं। तो बाउद में कितने आचार्य आ जाएंगे? 3 आचार्य आ जाएंगे। कौन कौन से? बा से वामन आ जाएगा, ऊ से उद्भट आ जाएगा, दै से दंडी आ जाएगा। और तीनों आचार्यों ने कुल कितने अलंकारों को स्वीकार किया है? 52 यानी 52 अलंकारों को स्वीकार किया है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नोट लगाकर मैंने लिखा है दंडी ने, दंडी जी है ना वो अलंकारों के मूल रूप में यतिशोक्ति को मानते हैं। मूल रूप से आपसे पूछ लिया जाए भी अलंकारों में दंडी ने मूल रूप से किसको माना है, तो यतिशोक्ति जो है उसको मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, आचार्य मम्मट की बात करें, 12वीं सदी की बात है। आचार्य मम्मट जी ने 103 अलंकारों को स्वीकार किया है। कितने? 103 अलंकारों को मम्मट ने। ठीक है। 103 आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। इस मम्मट में 3 में आ रहे हैं, देखो 3 मैं मम्मट, तो मम्मट ने कितने माने? 103, 3 अलंकारों को स्वीकार किया। और मम्मट जी हैं वो कौन सी सदी के हैं? 12वीं सदी के हैं। आचार्य अप्य दीक्षित 16वीं सदी के हैं। कुवल्य आनंद के अंदर 133 अलंकारों को स्वीकार किया है, ये बात आपको याद रखनी है। जगन्नाथ जी हैं 17वीं शताब्दी के। जगन्नाथ जी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जी 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं और रस गंगाधर इसकी पुस्तक है। अब आपसे पूछ लिया जाए रस गंगाधर है वो किसके द्वारा रची गई है, तो जगन्नाथ जी द्वारा रची गई है। और जगन्नाथ जी ने रस गंगाधर में कितने अलंकारों को स्वीकार किया है,
तो 180 अलंकारों को स्वीकार किया है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये तो बेसिक जानकारी थी अलंकारों को लेकर। अब हम जानेंगे यमक अलंकार क्या है, यमक अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप, सबसे पहले हम देखेंगे यमक अलंकार की परिभाषा। शब्द वही आता है जब पद में बार बार अर्थ अलग दर्शाता है, वही यमक अलंकार कहलाता है। यानी एक वाक्य दे दिया जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें एक शब्द आता है बार बार, एक शब्द सेम शब्द बार बार आता है, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ क्या होता है, अलग निकलता है। तो देखो मैंने परिभाषा लिखी है, शब्द वही आता है, शब्द वही आता है जब पद में बार बार अर्थ अलग दर्शाता है, वही यमक अलंकार कहलाता है। अभंग सैभंग भेद हैं यमक अलंकार के, ये खुद शब्दा अलंकार कहलाता है। तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, अभंग सैभंग दो भेद माने जाते हैं यमक अलंकार के, और ये खुद शब्दा अलंकार कहलाता है। आपको पता ही है, मैंने बता दिया अभी। अलंकार है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के माने जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और रूपी अलंकार। तो यमक अलंकार है वो शब्द अलंकार के अंदर आता है, उसके दो मुख्य भेद माने गए हैं। एक तो माना गया है अभंग, दूसरा सैभंग। अभंग किसे कहते हैं, सैभंग किसे कहते हैं, अच्छे से समझेंगे। यानी अभंग जिसका कोई टुकड़ा न हो, और सैभंग जिसको भंग किया गया हो, टुकड़ा हो जाए। ठीक है, तो यानी परिभाषा देखो कितनी सरल है यमक अलंकार की, वह शब्द वही आता है जब पद में बार बार अर्थ अलग दर्शाता है, वही यमक अलंकार कहलाता है। अभंग सैभंग भेद है इसके, ये खुद शब्द अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें यमक अलंकार की, तो देखो पहला एग्जाम्पल देखो आप, कनक कनक ते सो गुनी मादिकता हदिकाए, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें देखो कनक कनक, मैंने बताया है ना आपको परिभाषा में, एक मतलब पद के अंदर दो सेम वाक्य आते हैं, दो सेम शब्द आते हैं, सॉरी भाई, दो सेम शब्द आते हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। एक किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, किसी पद में दो सेम शब्द आ जाएं और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। और यमक अलंकार के मैंने आपको दो भेद बता दिए, अभंग और सैभंग, और खुद शब्दा अलंकार के अंदर आता है। तो इस दो का क्या अर्थ है, देखो कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाए, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यानी ये कनक क्या है, सोना है, ये कनक क्या है, धतूरा है। यानी ते सो गुनी मादकता अधिकाय, सोने के अंदर धतूरे से ज्यादा क्या होता है, मादकता अधिकाय, यानी 100 गुना अधिक नशा होता है। जिस प्रकार धतूरा खाने से लोग बोराए यानी पागल से हो जाते हैं, पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उसी प्रकार जग में वा पाए बोराए, अगर किसी व्यक्ति को सोना मिल जाता है तो मतलब धतूरे से ते 100 गुनी मादकता अधिक है, यानी धतूरे से 100 गुना अधिक नशा किस में बताया गया है, मात्र पा लेने से ही क्या हो जाते हैं, बोराए यानी पागल की तरह हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। दो सेम एक जैसे शब्द मिलेंगे वाक्य के अंदर, पूरे वाक्य में, और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जग बा पाए बोराए। कनक यहाँ सोना है, पहला कनक यहाँ सोना है, दूसरा कनक यहाँ धतूरा है। पहला जो सोना है वो धतूरे से ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी धतूरे से 100 गुना अधिक नशा रखता है। जिस प्रकार धतूरा खाने से संसार में लोग क्या हो जाते हैं, पागल की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उसी प्रकार मात्र सोना पाने से ही क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, सारंग ले सारंग उड्यो सारंग पूग्यो आए, जो सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। यानी सारंग ले सारंग उड़ियो सारंग पायो आए, जो सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। तो देखो सबसे पहले सारंग का मतलब है यहाँ पे सर्प, सारंग ले सारंग उड्यो यानी सर्प को लेकर के सारंग यानी मोर उड्या, और बादल, इधर बादल की घटा देखकर, बादल को भी क्या कहते हैं, सारंग पूग्यो आए, पूग्यो मतलब होता है आना, और इधर बादल को आते देखकर, आपको पता ही है जब
घनघोर घटा छाती है बादलों की, तो मोर का क्या हाल होता है, मोर बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, नाचने का, बोलने का मन करता है, चहचाने का। लेकिन उसके मुँह में क्या ले रखा है, सारंग ले सारंग उड्यो, यानी मुँह में सारंग यानी सर्प, और मोर ने दूसरे, पहला जो सारंग है उसका अर्थ है सर्प, दूसरा जो सारंग है उसका अर्थ है मोर, तीसरा सारंग है उसका अर्थ है बादल, और जो चौथा सारंग है उसका अर्थ है आवाज, और जो पांचवा सारंग यहाँ दे रखा है उसका अर्थ है सर्प। यानी सारंग ले सारंग उड्यो बादल पूग्यो आए, जो सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। जिस प्रकार क्या है, मोर है सर्प को लेकर उड़ता है और बादलों को आते ही देखकर बोलने का, आवाज करने का प्रयास करता है, जैसे ही मुख खुलता है तो सारंग जाए, यानी सर्प है वो नीचे गिर जाता है। तो सारंग ले सारंग उड्यो, अब आप समझ गए होंगे, ये सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पूग्यो आए, यानी पूग्यो मतलब है बादल का पहुंचना या बादल का आना। जो सारंग सारंग कहे, यानी मोर अगर सारंग आवाज लगाए, आवाज कहे, तो मुख को सारंग जाए, तो मुख से क्या हो जाएगा, सर्प नीचे गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट हम जानेंगे यमक अलंकार के भेद दो हैं, मैंने आपको बता दिया। एक में है अभंग, जिसमें दो एक जैसे शब्द मिलेंगे, शब्दों की बार बार आवृत्ति भी हो सकती है, दो से अधिक भी शब्द मिल सकते हैं किसी वाक्य किसी पद में, लेकिन उसका कोई टुकड़ा नहीं होगा, सेम शब्द मिलेंगे, अर्थ अलग अलग निकलेगा। जैसे पहला जो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, 3 बेर खाती थी, यहाँ पर देखो बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर, जो पहला बेर दे रखा है वो समय का है, और दूसरा बेर दे रखा है वो बेर यानी फल, कंद मूंद, जो जंगलों में बेर, जो आपने झाड़ियों के जो बेर लगते हैं वो बेर है। ये किस समय की बात है, उस समय की बात है जब मुगलों का राज्य हो गया और रानी का राजपाट छूट गया। उस समय क्या होता था, जब वो महारानी थी तो अपने राज्य में कितनी बार खाना खाती थी, 3 बेर खाती थी, यानी 3 बार, समय से लिया गया है। पहला जो बेर है वो समय से, समय का सूचक है, और दूसरा जो बेर है जो झाड़ी, जो हमारे राजस्थान के अंदर झाड़ी के जो बेर होते हैं ना, उससे लिया गया है। यानी जब अपना राजपाट था, जब राज्य था, शासन पास में था, तो वो 3 बार खाना खाती थी। लेकिन जब मुगल साम्राज्य आया, उसका आक्रमण हुआ, राजपाट छूटने के बाद वो क्या करती है, अब 3 बेर खाती है। कौन क्या खाती है, 3 बेर, यानी 3 झाड़ी के जो बेर कलमुंद फल होते हैं वो खाकर अपना टाइम पास करती है। तो इसमें देखो बेर और बेर कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, सेम शब्द आए हैं दो, और बार बार क्या है, अर्थ भिन्न आया है। जब सेम शब्द मिले, अर्थ भिन्न मिले, तो अभंग, यानी किसी प्रकार का कोई भंग नहीं हुआ है, टुकड़ा नहीं हुआ है, तो अमक अभंग यमक अलंकार हो जाएगा। नग जड़ाती थी, वो नग जड़ाती है, नग जड़ाती थी, उस टाइम नग मतलब सजना सजती थी, आज वो नग जड़ाती है। नेक्स्ट देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना और सजना दो सेम शब्द आए हैं, दोनों का क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ। सजना, पहला सजना है सजावट से, सुंदरता से, साज श्रृंगार से, और दूसरा सजना है प्रियतम के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, किसके लिए सजना है मुझे, किसके लिए सजावट करनी है, अपने प्रियतम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सैभंग यमक अलंकार, यानी जिस देखने में सेम लगेंगे लेकिन थोड़ा सा शब्द में अंतर होगा। सैभंग में क्या होता है, एक शब्द को भंग किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो देखो, नीबल के बल राम है, नीबल देखो ये बल है और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, देखो नीबल, निबल यानी जिसके पास बल नहीं है, उसके बल कौन है, उसके उसके दाता कौन है, राम है। तो याद रखना है, देखने में तो नीवल बल के समान लग रहा है लेकिन थोड़ा अंतर है, इसलिए इसमें सहभंग यानी थोड़ा इसको तोड़ा गया है, तो इसलिए सहभंग यमक अलंकार आएगा। मचलते चलते हो तुम वृद्धा, तो मचलते, जैसे मचलते चलते सेम लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, मचलते चलते हो, इसलिए इसमें सहभंग अलंकार है। मोहन अब मन माही, हे मोहन है अब मन माही, मोहन अब मन माही, मोहन यहाँ किसके लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए। अब मन माही, मोहन है अब मन माही, देखो मोहन और मोह में थोड़ा सा अंतर है, नए को थोड़ा अलग किया गया है। यहाँ पर देखो, मोहन अब मन माही,
यानी मोहन अब कृष्ण हमारे मन में है तो मोह ने अब मन माही, अब और किसी के प्रति कोई मोह नहीं रहा है। यहाँ पर मोहन का मतलब है कृष्ण, और यहाँ जो मोह ने थोड़ा अलग कर दिया गया है। मोह का मतलब है प्रेम, ने का मतलब है नहीं अब, और मन माही यानी मन के महा, यानी हमारे हृदय में अब कौन बसे हैं, कृष्ण बसे बसे हैं, अब किसी और का मोह हमारे मन में नहीं है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।